गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब सवेरा हो गया है, मैंने चाय चढ़ा दी है। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी आशा करती हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब चाय चढ़ा के फिर मैंने चाय पी ली थी, और मैं चाय पीने के बाद नहाने चली गई, और नहाने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ और अब देख रही हूँ कि क्या क्या खाना बनाया जाए आज। ब्रेकफास्ट में हमने ओट्स ही खा लिया था, तो इसलिए ज़्यादा प्रिपरेशन की उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब जो है मैं भिंडी काटी थी, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी दिन में। और अब ये जो है मैं अब आटा गूंद रही हूँ, देखिए। तो भिंडी के साथ साथ भिंडी को पहले मैंने काट के रख लिया है, बनाऊंगी मैं बाद में। तो अब आटा गूंद लिया है, तो आटा गूंदने के बाद और फिर जो है मैं भिंडी के साथ आज दाल बनाऊंगी। तो इसके लिए जो है मैं दाल को निकाल के और दाल को भिगो दूंगी। तो देखिए मेरा आटा भी गूंद रहा है, और इसी तरीके से आप मलमल के आटा गूंदा करिए, बहुत अच्छा आटा गूंदता है, रोटियां बहुत फूली फूली बनती हैं। तो ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया था। अब मैं ऊपर की शेल्फ से जहाँ दाल रखी रहती है, मैंने दाल निकाल ली है और मैं बाउल में दाल भिगो रही हूँ। आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, भिंडी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब जो है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाऊंगी, पतली वाली दाल नहीं बनाऊंगी। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा जीरे का छौंका लगा दूंगी, थोड़े से मसाले डाल दूंगी, बस। तो अब ये मैंने दाल भिगो दी थी। तो अब मैं जो है बाथरूम की तरफ गई और मैंने जो है मशीन चला दी। मतलब वॉशिंग मशीन मैंने चलाई, और जितने भी घर में कपड़े थे सबके कमरों से मैं ले आई थी, वॉशरूम से, मतलब सबके। मेरे घर में 2-3 वॉशरूम है, तो जहाँ जहाँ भी कपड़े पड़े थे मैं सब उठा के ले आई थी। और अब जो है मैं कपड़ों के लिए मशीन चला रही हूँ, देखिए। तो ये काम भी जो है सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, तो आपका जो है माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है कि कपड़े अभी धोने हैं, कपड़े अभी धोने हैं। और फिर जो है मॉर्निंग में जल्दी ही धूप निकल आती है ना, तो सारे कपड़े टाइमली सूख भी जाते हैं। और अगर आप लोग देर से मशीन लगाएंगे तो कपड़े सूखने में भी टाइम लगेगा। और अभी तो खैर आजकल रेनी सीजन चल रहा है, तो भी मैं जो है जल्दी से कपड़े धो लूँगी। तो थोड़ा बहुत भी अगर हल्का सा मौसम अच्छा होगा ना, तो जल्दी से कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो ये मैंने मशीन लगा दी थी। तो अब मैं बाहर चली गई थी, दरवाज़ा खोल के, यहाँ पे मेरा कपड़ों का स्टैंड रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कल के कपड़े उतार लेती हूँ, तभी तो आज के कपड़े डलेंगे ना। तो वहाँ मेरा दूध का एक पैकेट रखा था, दूध वाला दे गया था, वो मैंने उठा के अंदर रख दिया। और अब जो है मैं सारे सूखे हुए कपड़े समेट रही हूँ, और ये सारे कपड़े उतार के फिर पहले मैं उसको रूम में रख दूँगी। तो उसके बाद जो है मेरा स्टैंड खाली हो जाएगा, और उसमें फिर मैं आज के कपड़े फैला दूँगी। तो ये देखिए मैं लेके जा रही हूँ रूम में कपड़े, और सारे कपड़े जो है मैं रूम में रख दूँगी। और फिर जब टाइम मिलेगा तो उसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए कपड़े में रख के आ गई। अब मैं दूध का पैकेट मैंने सोफ़े पे रख दिया था, वो उठा के मैं उसको फ्रिज में रख रही हूँ। तो इस तरीके से दूध सेफ़ रहेगा और ख़राब नहीं होगा। मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं दूध को उबाल लूँगी। तो अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इस समय फ्रेंड्स मानसून चल रहा है। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम था दोपहर में, तो मैंने सोचा सारे नमकीन बिस्किट्स वगैरह स्टोर कर लो डिब्बों में। तो मानसून के दिनों में जो है नमकीन बिस्किट जो होते हैं बहुत जल्दी सील जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि आप जब भी जो है नमकीन वगैरह को स्टोर करें, तो आप जो है एयर टाइट डिब्बों में स्टोर करें, जिसमें सील बहुत अच्छी सी रहती है। तो उसमें आप लोग स्टोर करें। देखिए मैं डाल रही हूँ मेरे डिब्बे में, आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरे डिब्बे कितने बढ़िया हैं, और बिल्कुल बढ़िया से जो है इसमें एयर टाइट हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ मेरी सौगी नहीं होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए अभी मैं डाल रही हूँ। ये मैंने जो है वो चना चोर गरम होता है ना, उसके मैं 2 पैकेट ले आई थी, उसी को मैं इसमें फिल कर रही हूँ। तो ये देखिए चना चोर गरम को मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसमें जब लिड लगा दूँगी तो मेरे जो है ये बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं, मतलब। तो ये देखिए इस तरीके के डिब्बे हैं, मैं आपको इसका ढक्कन भी दिखा रही हूँ, देखिए। और इसको लगा के रख दूँगी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और मतलब ये जो डर लगा रहता है ना कि बारिश हो गई, ये सामान ख़राब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। अब मैं इस पर एक भुजिया का पैकेट लाई हूँ, मैं उसमें भुजिया को फिल कर रही हूँ, देखिए। ये थोड़ी सी मिर्च वाली भुजिया है। तो इसको भी बच्चे लोग शाम वाम को चाय के साथ लेना पसंद करते हैं, भूख लगती है। तो ये जो है इनको आपस बाद में जो है पैकेट ढूंढना नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही डिब्बों में फुल करके रख देती हूँ, और जिसको जितनी चाहिए होती है निकाल के खा लेता है। तो इस तरीके से देखिए। और ये जो पैकेट होते हैं ना भुजिया के, ये भी आप लोग ना फेंकिए, जो है आप इसको अंदर से साफ़ करके आप इसमें सब्ज़ी वगैरह स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही काम के पैकेट होते हैं, इनको बिल्कुल भी ना फेंका करिए आप लोग। तो ये देखिए अब मैंने एक और डिब्बा ले लिया है, और इसमें जो है हरे मटर की नमकीन थी। इसको मैं एक बार पहले खोल चुकी, तो रबर बैंड लगा के रखा हुआ था, तो मुझे लग रहा था मानसून आ गया है कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने जो है इसको फिर डिब्बे में बंद कर दिया, पलट लिया है, और अब मैं इस डिब्बे को भी एयर टाइट बंद करी। तो इस तरीके के जो है डिब्बे आप लोग भी लीजिए, और आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपकी नमकीन बिस्किट वगैरह सब सेफ़ रहेंगे।
उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, अभी हस्बैंड घर में आए नहीं थे, तो मैंने सोचा मेरी एक कुर्ती थी वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको खोल के जो है थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ। तो जो है स्लीव से भी टाइट थी और मतलब शोल्डर से भी टाइट थी, जिसको कहते हैं ना कि जहाँ से हाथ डाला जाता है अंदर से वहाँ से भी टाइट थी। तो उसको मैं जो है खोल के थोड़ा सा लूज़ कर ले रही हूँ। इसमें मशीन का काम बिल्कुल नहीं था, बाकी एक एक्स्ट्रा सिलाई लगी हुई थी, उसी को मैं खोल रही हूँ। ये देखिए मैंने खोल ली है, ये धीरे धीरे करके आप लोग इसको मैंने खोला और ये जो है लूज़ हो गई। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी बैल्कनी में। तो बैल्कनी में मैंने देखा कि मेरी जो रेलिंग वगैरह थी बहुत गंदी हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा, थोड़ा सा मैंने उधर उधर देखा, फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को साफ़ कर लेते हैं आज, क्योंकि बाहर जो है पानी भी गिरता है और डस्ट भी बहुत जमा हो जाती है, तो रेलिंग बहुत गंदी हो गई थी। तो सोचा कि इसको साफ़ कर लेती हूँ, और ये भी तो काम होता है ना एक। तो बस इसको मैंने अच्छे से कपड़े से नीट एंड क्लीन किया, साफ़ कर दिया इसको। ये देखिए इस तरीके से जो है पोंछ देंगे ना आप लोग भी अपने घर की बालकनी को, तो बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है इसकी। हमारे यहाँ तो स्टील की ग्रिल वगैरह लगी है, तो कपड़े से पोंछने से फटाक से जल्दी से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद मैंने देखा कि थोड़े से पौधों वगैरह को मैं देख लूँ कि एक्स्ट्रा पत्तियाँ वत्तियाँ तो नहीं हो गई, पत्तियाँ सड़ गई हो तो मैं इसको निकाल के फेंक देती हूँ, तो उनका पौधों का मेंटेनेंस सही रहता है। तो थोड़ी सी पत्तियाँ ब्राउन हो गई थी, सड़ गई थी, बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है ना पौधों में, तो इस वजह से थोड़ी सी सड़ गई थी, तो उसको निकाल रही हूँ मैं, काट के फेंक रही हूँ मैं। तो इससे जो है पौधे देखने में भी नीट एंड क्लीन लगते हैं। तो पौधे अगर आप लोग घर में लगाते हैं तो पौधों की सेवा भी चाहिए होती है। तो जिस तरीके से हम लोग को अपनी सेवा चाहिए होती है, उस तरीके से पौधों को भी चाहिए होती है। तो ये देखिए मैं पौधों को सारी पत्तियाँ वगैरह सब मैं इनकी हटा रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है दूसरे गमलों में भी जितने भी खरपतवार वगैरह हो गए होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पत्तियाँ ख़राब शराब सब झड़ गई होंगी, उनको मैं निकाल दूँगी। तो यह पौधे जो है मेरे बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए सारे खरपतवार मैं पौधों में से निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर खरपतवार उसमें पड़े रहते हैं ना एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह, तो वो जो है पौधों को ठीक से खाना वाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि अलग से उसमें जो है छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, तो वो पौधों का सारा खाना अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमारा जो मेन प्लांट होता है ना वो ग्रो नहीं हो पाता, इसलिए इन सबको निकाल देना चाहिए। उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई और मैंने भिंडी बना ली थी। देखिए ये मैंने आज भिंडी बनाई है, और ये मैंने दाल बनाई थी। देखिए ऊपर से ही मसाला ऐसे ही डाल दिया है, गाढ़ी गाढ़ी सी दाल थी। और अब मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बना के जो है मैं खाना सर्व कर दूँगी। तो ये देखिए मैं रोटी को बेल रही हूँ चकले पे। बस ये दोपहर का खाना चल रहा है हमारा, और उसके बाद दोपहर के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी और फिर मैं सोने चली जाऊँगी, दोपहर की नैप ले लूँगी एक। तो ये देखिए हमारी रोटी बन रही है। तो बस अब जब रोटियां मेरी सूख जाएंगी, मैंने 2 रोटी सेक दी और फिर जो है खाना सर्व कर दिया है। तो ये मैं दिखाती हूँ, मेरी दोनों रोटियां सेक गई थी, और उसके बाद मैंने देखिए रोटी दाल और भिंडी सर्व कर दिया, उसके साथ मैंने सैलेड भी सर्व किया था। तो ये तो था मेरा आज का ब्लॉग। मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। अंटिल देन बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।